हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयूर एस मोरे आप सभी का स्वागत करता हूँ पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आज हम लोग टारगेट एमएसटी सीटी बैच के तहत अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स इस चैप्टर का ओवरऑल एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो हम लोग क्या क्या देखने वाले इधर। तो पहली चीज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स इस चैप्टर के नंबर ऑफ लेक्चर्स हाल फिलहाल में आए हुए एग्जाम में कैसे कैसे हैं। तो आप ठीक से अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि 2021 में इस चैप्टर से आए थे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए थे? 10 क्वेश्चन ही आए थे। 2022 के जब सीडी के अलग अलग शिफ्ट हुए तब उसमें ओवरऑल क्वेश्चंस आए थे 21। ठीक है, यानी 21 से जब 22 में आप आए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ चुके थे। तीसरा, लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2023 का सीईटी आया तो उसमें टोटल जितनी भी शिफ्ट्स थी 12 शिफ्ट्स थी। 12 शिफ्ट्स में कुल मिला के टोटल 46 क्वेश्चन आए। यानी अगर आपने ऑन एन एवरेज निकाला तो लगभग एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन तो आए है ही है। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स चैप्टर के कैसे बढ़ते रहे हैं 21 से 22, 22 से 23। ये रहा इस चैप्टर का ईयर वाइज एनालाइज। उसके बाद सेकंड है चैप्टर का वेटेज। चैप्टर का वेटेज अगर आप सीईटी का देखो तो सीईटी में इसका टोटल वेटेज है 8%। कितना है? 8%। आप केमिस्ट्री में आते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का अगर आप 8% निकालोगे तो कितना आता है बेटा? टोटल 4 क्वेश्चन। यानी इन एन ओवरऑल मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन, कभी कभी 5 भी आ सकते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन तो श्योर शॉट आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा खासा है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एमएसटी सीडी एग्जाम के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है। व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो कौन से है? पहला है आयुपैक नॉमेनक्लेचर। आयुपैक में बेसिकली यहाँ पे ना नॉमेनक्लेचर ही लिख दूंगा। पहला जो पॉइंट है उसमें मैं लिख दूंगा नॉमेनक्लेचर ही। उस नॉमेनक्लेचर में आयुपैक नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स एक है, एंड तीसरा है कार्बिनॉल सिस्टम। तो कॉमन नेम्स में जैसे हम लोग CH3OH है तो CH3OH को आप मिथेनॉल बोलते हो आयुपैक में। कॉमन नेम में आप उसको बोलते हो मिथिल अल्कोहल। और कार्बिनॉल सिस्टम में जिसको कार्बन अटैच होता है उसको खुद को ही कार्बिनॉल बोलते हैं। और उसको जो जो ग्रुप अटैच है, जैसे इथेनॉल अगर है तो इथेनॉल में CH2OH को मिथिल अटैच है तो आप उसको क्या बोलोगे? मिथिल कार्बिनॉल एंड सो ऑन। तो कार्बिनॉल सिस्टम जो है खास करके ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर सीईटी इज कंसर्न। कॉमन नॉमेनक्लेचर तो है ही, लेकिन हाल फिलहाल में कार्बिनॉल सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो कार्बिनॉल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स इज कंसर्न। ठीक है, दूसरा है क्लासिफिकेशन। अब अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आप सभी को पता है कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। एक होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू। यानी कौन से प्रकार का कार्बन है जिसको OH अटैच है। जैसे कि मिथेनॉल हो गया तो 0 डिग्री, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, इस तरह से कौन से कार्बन को OH ग्रुप अटैच है उस तरह से एक क्लासिफिकेशन हो गया। या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, फिनाइलिक अल्कोहल। और फिनाइलिक अल्कोहल बोला यानी बेंजीन रिंग को OH अटैच है तो वो फिनॉल ही हो गया। तो ये सारे क्लासिफिकेशन, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन अल्कोहल। जैसे कि अगर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप है तो डायहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक, 4 OH ग्रुप है या उससे ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक एंड सो ऑन। और ये जो है कि किसी अल्कोहल में
2 OH है कि 3 OH है, इसके ऊपर रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चन आए। आप जाके देखना एक बार, रिसेंटली तुमको पूछेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल में कितने OH है, या फिर रिसोर्सिनॉल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन हाल फिलहाल में काफी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए बाकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल तो वो तो है ही। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज स्पेशली फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स। और अल्कीन्स से भी आप 2 तरह से अल्कोहल बना सकते हो। एक तो आपका होता है हाइड्रेशन, एक तो आपका होता है हाइड्रेशन और दूसरा होता है हाइड्रोबोरेशन। एक होता है हाइड्रेशन, दूसरा होता है हाइड्रोबोरेशन। ये दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा, चौथा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स के रिएक्शन में ज्यादातर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में जो आ रहा है वो है रिएक्शन विथ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये वाला है। रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 SOCl2, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद फिनॉल, फिनॉल का भी जनरली प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमिन एंड क्लोरोबेंजीन। क्यूमिन वाला जो प्रिपरेशन है फिनॉल का बेटा, वो उसका इंडस्ट्रियल मेथड है, और क्लोरोबेंजीन वाला जो है वो है उसका डाउस प्रोसेस। कौन सा है? डाउस प्रोसेस। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सॉरी हाँ रिएक्शंस ही बोलोगे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में खास करके एक तुम्हारा आता है ब्रोमिनेशन एंड दूसरा है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल जो है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें आपको पिक्रिक एसिड भी देखने को मिलता है। और बाकी एग्जांपल मैंने दिए, रीमन तीमन रिएक्शन है, कोलबेथ रिएक्शन है, दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस एक्चुअली हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट होती ही होती है। उसके बाद ईथर का प्रिपरेशन, विलियमसन सिंथेसिस का ईथर प्रिपरेशन, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। इसके ऊपर एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड रिएक्शन ऑफ ईथर्स में स्पेशली विथ HI, अब उसमें भी 2 HI होते हैं, एक होता है कोल्ड HI, एक होता है हॉट HI। तो कोल्ड HI, हॉट HI, ये दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर की, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन देखना कैसे आते हैं, जैसे मैंने बोल यहाँ पे दिखा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स A एंड B। A एंड B प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है तुमको। यहाँ पे तुमको एक अल्कीन दिया है, अल्कीन में मैं डाल रहा हूँ कॉन्क H2SO4 या H3O1+ लिखा तो भी चलेगा, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये तुमको कौन सा अल्कोहल देगा, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर वाला जो है A वाला, वो मार्कोनिकॉप्स मार्कोनिकॉप्स का रूल फॉलो करके एडिशन करेगा। जो नीचे वाला है वो एंटी मार्कोनिकॉप्स के एंगल से एडिशन करेगा। तो ये जनरली इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को, ठीक है। दूसरा, जैसा मैंने बोला था आपको याद है, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन द रिसोर्सिनॉल मॉलिक्यूल। किसी भी अल्कोहल मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है? एक ही OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है, 4 है, 5 है, लाइक दैट। तो उस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरा, ये देखो, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन पायरोगैलोल। पायरोगैलोल में कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है? अभी ये सब हाल फिलहाल में आए हुए क्वेश्चन है, हाँ 2022-23 के क्वेश्चन है, ये रिसेंट ट्रेंड है, इसलिए मैंने सोचा कि ये तुमको ट्रेंड बता दूं, क्योंकि पढ़ाई के साथ ट्रेंड भी पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है। सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून ऑन टू द चैनल। बाय बाय।